प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का ही चैप्टर नंबर आपका सेकंड है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 2.8 है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बेटा प्यारे बच्चों, उसमें क्या कह रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉप इट फ्रॉम द हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन अ फ्लोर। तो ये बेटा कोई आपका फ्लोर है और बेटा आपका 90 मीटर हाइट से बेटा क्या किया गया, आपका बेटा इस बॉल को आपका ड्रॉप किया गया है। At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of its speed। तो देखिए बेटा, जैसे ही बॉल बेटा आपकी नीचे गिरेगी और जैसे ही बेटा आपके ग्राउंड से आपकी कोलिजन करेगा, तो बेटा क्या बेटा आपका ये आपका बाउंस बैक होगा। लेकिन इन दैट केस जिस स्पीड से बेटा ये आपकी बेटा फॉल होगी और जिस स्पीड से बेटा आपकी ये कोलिजन करेगी, उस स्पीड का बेटा क्या होगा, वन वन टेंथ बेटा इस ये बेटा अपनी स्पीड को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। ठीक है, सपोज पहले बेटा आपकी स्पीड v है, तो v का बेटा वन टेंथ कितना होगा, v/10। तो इट मीन्स ये क्या करेगा बेटा, अपना जो उसकी ओरिजिनल जो उसकी स्पीड है उसमें से v/10 बेटा क्या करेगा, इसमें से लॉस कर देगा। तो यहाँ से पे जो आपका एलसीएम आपका आ जाएगा 10v माइनस वी, इट मीन्स 9v/10। तो ये बेटा इसकी स्पीड आपकी हो जाएगी आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, तो इस स्पीड से बेटा क्या करेगा आपका ये बाउंसिंग बैक करेगा। ठीक है, चलिए तो बेटा हमको इसका प्लॉट ग्राफ करना है, आपका स्पीड टाइम ग्राफ का, इस मोशन बेटा बिटवीन द t इक्वल टू 0 से 12 के बीच में। तो चलिए प्यारे बच्चों, उसको हम स्टार्ट करते हैं आपका। तो बेटा फर्स्ट केस में देखिए, ये आपका इसका डायग्राम है बेटा आपका, ये इसका इसका ग्राफ है। इसको मैं आपको अभी लेटर ऑन बेटा इसको मैं आपको डिस्कस करेंगे अभी आपके साथ, ये कैसे हमने इसको ड्रॉ करा है। तो प्यारे बच्चों चलो हम इसको जरा समझते हैं आपका। बेटा क्योंकि देखिए सिंस द बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 90 मीटर, तो जब बेटा आपकी बॉल बेटा किसी सर्टेन हाइट से, जिसकी बेटा डिस्टेंस आपकी है 19 मीटर से बेटा इसको फॉल कराएंगे, तो उसकी इनिशियल बेटा वेलोसिटी कितनी होगी, आपकी 0 होगी। और बेटा क्योंकि इस पे ग्रेविटी लग रही है जी, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग, 9 आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बेटा आपकी हाइट की वैल्यू बेटा कितनी यहाँ पर बेटा आपकी है, आपकी हाइट की वैल्यू यहाँ पर आपकी है 90 मीटर। बेटा कितनी आपकी है, 90 मीटर। ठीक है, तो टाइम टेकन टू बॉल टू रीच फ्लोर इज, अब बेटा पहले हम क्या निकालते हैं इसकी, आपका हम टाइम टेकन निकालते हैं। इसको बेटा बॉल को आपका हाइट से ग्राउंड पहुंचने में कितना आपका टाइम आपका लगा है। तो इस वाले पार्ट को बेटा मैं हल्का सा आपका जूम कर देता हूँ। तो देखिए इसको मैं हल्का सा जूम कर दिया बेटा यहाँ से आपका मैंने। तो बेटा आपका एच का फॉर्मूला क्या होगा, एच इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से आपकी u के लिए 0 है, तो बेटा ये पूरा टर्म्स आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका h बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। ये 2 बेटा आपका ऊपर जाएगा और ये आपका बेटा क्या होगा, यहाँ पर a की जगह बेटा हम यहाँ पर g लिख देंगे और g बेटा कहाँ जाएगा, या आपका h के नीचे जाएगा। तो यहाँ से आपका टी स्क्वायर बेटा आपका आ गया है 2h/g। ठीक है, अब बेटा क्योंकि बेटा इसका रूट यहाँ पर जाएगा, तो बेटा t की वैल्यू यहाँ पर आपके आगे √2h/g बेटा आपका आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 2 इंटू बेटा h मतलब 2 इंटू 90/10। तो 0 से 0 कट गया, तो यहाँ से बेटा आपका t आपका आ गया √18। तो √18 की बेटा वैल्यू कितनी बेटा आपकी होती है, 4.24 बेटा आपकी सेकेंड आपकी t की वैल्यू बेटा आपकी होती है। अब जरा बेटा जो आपकी बॉल हमने बेटा आपकी एक सर्टेन हाइट से बेटा हमने इसको आपकी ड्रॉप कराई है, तो जिस वेलोसिटी से बेटा आपका एक कोलिजन बेटा आपका करेगा, है ना, तो वो बेटा हमको उसकी स्पीड निकालना। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। बेटा क्योंकि u की वैल्यू बेटा 0 है, तो बेटा यहाँ से क्या होगा, वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2gh बेटा आपका हो जाएगा। और बेटा देखिए ये बेटा v बेटा क्या होगा आपका, यहाँ पर अंडर रूट बेटा आपका होगा। तो यहाँ से बेटा v की वैल्यू होगी √2gh। हम लोग g की वैल्यू पुट कर देंगे, आप h की वैल्यू पुट कर देंगे, 10 इंटू 90। तो ये प्यारा बच्चा बेटा कितना आपका हो गया, 2 इंटू 900 हो गया। 900 का रूट बेटा कितना होता है, 30। तो यहाँ से बेटा आपकी वेलोसिटी बेटा निकल के आपकी आई है 30√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये बेटा स्पीड बेटा कौन सी आपकी है, जिस बॉल बेटा जिस स्पीड से बेटा क्या करेगी, आपकी कोलिजन करेगी। अब कोलिजन के बाद बेटा उसको बाउंसिंग बैक होना है, और बाउंसिंग बैक होने के बाद बेटा आपकी उसकी स्पीड बेटा कितनी रह जाएगी, अब हमको बेटा वो निकालना है। ठीक है, तो बेटा एक्चुअली यहाँ पर बेटा क्या आपका है कि जो रिबाउंड बेटा वेलोसिटी बेटा आपकी होगी बेटा, वो समय वी डैश मान लेते हैं। वो वी डैश बेटा किसके इक्वल होगी बेटा आपके, आपका 9v/10 के बेटा आपके इक्वल हो जाएगी। तो बेटा हमने v की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से v की वैल्यू बेटा आपकी होगी 30√2। तो 10 से बेटा 30 कटेगा, तो आपका यहाँ से बेटा आपका v डैश बेटा निकल के आपका आ गया है 27√2, है ना, मीटर पर सेकंड। तो ये बेटा क्या स्पीड निकल के आपकी आई है,
जिस स्पीड से बेटा बॉल जो कोलिजन करेगी, कोलिजन के बाद बेटा क्या करेगी आपकी बाउंसिंग बैक करेगी। बाउंसिंग बैक करके बेटा एक आपकी सर्टेन हाइट तक पहुँचेगी। क्योंकि बेटा इसकी स्पीड कम होगी है तो बेटा इसकी हाइट भी बेटा क्या हो जाएगी बाउंसिंग बैक की आपकी आपकी कम हो जाएगी। चलिए, तो बेटा अब हमको बेटा यहाँ से क्या निकालना है, हमको टाइम टेकन निकालना है बेटा आपका कि इसको बेटा आपका सपोज़ ये पॉइंट आपका 0 है, O है, ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है। तो उसको A से B पे पहुँचने में बेटा आपका कितना टाइम लगेगा, हम बेटा ये निकालने जा रहे हैं। हम प्यारे बच्चों उसमें वही फ़ॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट के लिए, V इक्वल टू U प्लस AT। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या मानते हैं कि बेटा जो आपकी बॉल है बेटा, जब बेटा आपकी बाउंसिंग बैक होगी, सपोज़ बेटा बॉल अभी आपकी यहाँ पर है, जब बेटा आपकी यहाँ पर स्ट्राइक करा और स्ट्राइक हो बेटा क्या आपका ये बाउंसिंग बैक बेटा आपकी हुई है, तो जब बेटा इस पॉइंट पर पहुँची है, सपोज़ पॉइंट बेटा कितना आपका B है, ये आपका A है, तो A से B पहुँचने में इसको बेटा कितना टाइम लगा बेटा, ये हम निकालने जा रहे हैं। तो बेटा तो यहाँ बेटा आपका फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी बेटा मानी हमने यहाँ पर आपकी, हमको उसको मान ली VB। इस पॉइंट पे बेटा अभी आपकी वेलोसिटी बेटा कितनी आपकी बेटा आपकी हो गई, जो आपकी लॉस हो गई, ठीक है? बाउंसिंग बैक के बाद जो आपकी लॉस हो गई है, वो था वी डैश और यहाँ पर आपका वी डैश और प्लस आपका ए टी डैश। ये टी डैश बेटा क्या आपका टाइम टेकन है बेटा आपका ए से बी का बी तक पहुँचने के लिए। तो बेटा वी बी बेटा जब आपका हाईएस्ट पॉइंट पे बेटा पहुँचेगा आपका बाउंसिंग बैक का सेकंड टाइम पर, बेटा वी बी आपका 0 हो जाएगा। बेटा वी डैश की बेटा वैल्यू कितनी है माइनस का 27√2, क्योंकि बेटा हम आपका ऊपर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डैट केस में हम लोग बेटा वैल्यू माइनस लेंगे, प्लस का 10 टी डैश, यहाँ पर ए बेटा हम पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों उसको सॉल्व करके यहाँ से आपका आएगा माइनस का 10 टी डैश बराबर माइनस का 27√2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से टी डैश बेटा आपका निकलेगा 27/2/10, और बेटा यहाँ से आ जाएगा 2.7 और √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो यहाँ से टी डैश बेटा निकला 3.81, ठीक है 3.81। तो इट मीन्स जो आपके बेटा जो बॉल थी आपकी, जो बॉल बेटा हमने आपकी सर्टेन हाइट से ड्रॉप कराई, आफ्टर द कोलिजन जो बेटा आपकी बाउंसिंग बैक होगी, आपकी जब बॉल बेटा यहाँ पर पहुँचेगी, तो यहाँ पहुँचने में इसको टाइम बेटा कितना लगा आपका 3.81 सेकेंड। तो देखिए बेटा बॉल आपकी यहाँ से यहाँ पर गई, फिर बेटा आपकी बॉल आपकी यहाँ पर पहुँच गई, तो टोटल टाइम बेटा आपका कितना हो जाएगा, ये आपका जो ट्रैवल हमने आपका किया है, ये हो जाएगा टी प्लस टी डैश, तो मतलब 4.24 प्लस 3.81 8.04, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों देखिए जो आपका हमने बस खुद, क्योंकि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, जो बॉल आपकी बेटा यहाँ से यहाँ पर पहुँची है, उसका टाइम बेटा कितना आपका है टी था। अब जब बॉल बेटा आपकी यहाँ से बेटा आपकी जब इस पॉइंट पर पहुँची है, तो बेटा कितना टाइम बेटा लगेगा, उसको टी डैश लगा है, बेटा क्या लगा है टी डैश। तो देखिए अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, तो मैक्सिमम हाइट के बाद बेटा क्या होगा ड्यू टू ग्रेविटी बेटा का वापस बेटा ये आपकी फॉल होगी, इसको बेटा आपका ये तो टाइम ऑफ असेंट है, ये टाइम ऑफ डिसेंट बेटा हो जाएगा। वापस आने में बेटा कितना टाइम लगेगा, इसको सेम टाइम बेटा आपका लगेगा टी डैश। इसको बेटा ग्राउंड पे बेटा पहुंचने के लिए, है ना, जो बॉल बेटा आपकी ऐसे गई, फिर बाउंसिंग बैक होकर बेटा ऐसे गई, फिर वापस बेटा आपकी ऐसी आई, इसको टोटल टाइम बेटा आप कितना लगेगा, जितना जाने का लगेगा बेटा उतना ही आपका आने का लगेगा। तो यहाँ बेटा देखिए यहाँ पर यही लाइन बेटा आपकी लिखी हुई है कि जो बेटा आपकी बॉल है, जो बेटा आपकी बॉल है यहाँ पर आपकी, तो बॉल बेटा द बॉल टेक फर्दर 3.81 सेकंड टू रीच द फ्लोर अगेन वेयर इस वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग द फ्लोर विल बी 27√2। तो देखिए बेटा जो आपकी बॉल बेटा आपकी यहाँ से आपकी आई थी, ये बेटा आपकी कोलिजन हुआ और कोलिजन से बेटा एक वेलोसिटी से बेटा आपकी ऊपर गई, ठीक है इस पॉइंट पर। तो जितनी वेलोसिटी से बेटा ऊपर जाती है और जितना टाइम बेटा आपका लगाती है, उतना ही टाइम टेकन से बेटा आपका नीचे आता है और उतनी ही वेलोसिटी से बेटा आपकी वो नीचे आएगी। तो मतलब जो आपकी बॉल है, जो बेटा आपकी दो सेकंड टाइम्स जो बेटा आपका यहाँ पर क्या होगा आपका कोलिजन होगा, तो बेटा उसकी स्पीड बेटा कितनी होगी 27√2 आपकी होगी। अब देखिए कोलिजन के बाद बेटा क्या होगा, बॉल अगेन बेटा आपकी बाउंसिंग बैक करेगी, है ना, और बेटा उसमें कितना लॉस बेटा आपका होगा, तो बेटा इसमें आपका लॉस बेटा आपका हो जाएगा वी डैश बराबर 9/10 27√2, ठीक है। बेटा कितना हो जाएगा वी डबल डैश बराबर 9/10, और बेटा आपका कितना हो जाएगा आपका आपका वी डैश बेटा आपका हो जाएगा वी डैश की वैल्यू 27√2। तो इस टाइम बेटा आपकी बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी आपकी 24.3√2 बेटा आपकी हो जाएगी। मतलब जो आपकी जो बॉल आपकी सेकंड टाइम्स
जो बाउंसिंग बैक बेटा आपकी हुई है, पहले बॉल यहाँ पर थी, ऐसे टकराई, बेटा बाउंसिंग बैक हुई, आपकी यहाँ पर पहुँच गई, अगेन बेटा नीचे पहुँची, फिर बाउंसिंग बैक हुई, है ना? एनर्जी इसने बेटा लॉस करी अपनी वेलोसिटी को, अब बेटा यहाँ पर पहुँची है, तो यहाँ बेटा इसकी बेटा वेलोसिटी बेटा कितनी आपकी हो जाएगी? 24.3 √2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? चलिए, है ना? तो बेटा देखिए जो आपकी बेटा हम यहाँ से कंक्लूजन बेटा यहाँ से क्या निकाल सकते हैं आपका? तो देखिए बेटा जो आपका जो बॉल बेटा आपकी देखो मैं इसको कुछ टाइम बताना चाह रहा हूँ आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा टाइम बेटा कितना लगा आपका? आपका लगा है टी डैश, है ना? कितना बेटा आपका हो गया 4.24। अब बेटा जब बॉल आपकी यहाँ पर पहुँची, तो कितना टाइम बेटा आपका लगा है आपका? ये आपका लगा है 3.81, ठीक है? जब बॉल बेटा अगेन बेटा आपकी नीचे पहुँचेगी, तो अगेन बेटा टाइम बेटा कितना लगेगा आपका? 3.81 लगेगा, ठीक है? सेम टाइम आपका लगेगा। तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक, फिर बेटा वापस आपका यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल टाइम बेटा कितना आपका हो जाएगा? 11.86 सेकंड बेटा आपका ये हो जाएगा, ठीक है? चलिए, क्योंकि बेटा यहाँ पर हमको 12 सेकंड का बताना था, तो जो नेक्स्ट बेटा आपकी जनवरी होगी उसमें क्या होगा? ये आपका 12 सेकंड को क्रॉस कर देगा। बेटा क्या कर देगा? 12 सेकंड को आपका ये इसको क्रॉस कर देगा, तो हम बस इसको यहीं तक ही डाटा आपका बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। तो जब बेटा आप इसका हम जरा इसका ग्राफ उसका ड्रॉ करते हैं, तो बेटा ग्राफ बेटा इसका ड्रॉ करते हैं बेटा आपका। तो देखिए जब बॉल बेटा इसको मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है? जब बॉल बेटा आपकी यहाँ पर थी, वो बेटा कितनी उसकी बेटा वेलोसिटी बेटा यहाँ पर कितनी थी आपकी? u बराबर आपकी 0 थी। तो जब बेटा यहाँ पर पहुँची, तो उसकी बेटा स्पीड बेटा कितनी आपकी हो जाएगी बेटा आपकी? आपकी हो जाएगी 30 √2। तो देखिए आपका स्टेट ग्राफ हो गया। अब जैसे ही बेटा यहाँ पर होगी, बेटा क्या होगा आपका ये? यहाँ बेटा क्या होगा आपका? बेटा यहाँ पे क्या होगा? आपका स्ट्राइक होगा। बेटा यहाँ पे क्या होगा? कोलिजन होगा, और कोलिजन के बाद बेटा क्या होगी? इसकी स्पीड कम हो जाएगी। बेटा कितनी बेटा इसकी स्पीड बेटा कम हो जाएगी आपकी? आपकी हो जाएगी 27 √2। 27 √2, और बेटा टाइम, बेटा ये किस टाइम की बात है? ये आपकी बेटा बात है 4.24 की। तो 4.2 पर देखो दो काम हो रहे हैं, एक तो बेटा बॉल आपकी स्ट्राइक हो रही है, और बहुत ही तेजी से बेटा उसकी स्पीड भी क्या होगी? कम हो गई। तो डैट केस में बेटा इसका ग्राफ बेटा कैसे बनेगा आपका? तो बेटा यहाँ से तो बेटा आपकी बॉल आपकी स्ट्राइक आपकी बेटा ग्राउंड पे पहुंचेगी, ये टाइम बेटा कैसा आपका स्ट्राइक का है। अब देखिए बेटा इसको दोबारा बता देता हूँ, ये बॉल आपकी बेटा ऐसे यहाँ पर बेटा स्ट्राइक करेगी, उसकी स्पीड बेटा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसी टाइम पर जिस टाइम पर बेटा इसका स्ट्राइक करा, ठीक है? तो 4.24, और बेटा उसके बाद बेटा क्या होगा आपका ये आपका बेटा बाउंसिंग बैक होगा। तो बाउंसिंग बैक होने से बेटा टाइम बेटा क्या होगा? क्योंकि एक्चुअली बेटा ये आपकी यहाँ पर 27 √2 है यहाँ पर स्पीड ना, और जब बेटा मैक्सिमम पॉइंट में पहुँचेगी, तो यहाँ पर एक्चुअली ग्रेविटी लग रही है आपकी नीचे की तरफ, उससे बेटा इसकी स्पीड बेटा क्या होगी? कम होती जाएगी, और बेटा इस पॉइंट पर इसकी स्पीड बेटा क्या होगी आपकी? 0 हो जाएगी। तो बेटा आपकी 0 हो गई, ठीक है? तो जितनी वेलोसिटी से बेटा आपकी ऊपर जाएगी, उतनी ही वेलोसिटी से बेटा क्या होगी आपकी ये नीचे आएगी, है ना? तो बेटा अब यहाँ से बेटा क्या होगा? आप क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ेगी, तो बेटा ये बेटा ग्राफ हो गया बेटा आपका। तो टाइम बेटा यहाँ कितना लगा आपका? 0.84 लगा, ठीक है? अब बेटा देखिए फिर बेटा इस पॉइंट पे बेटा क्या होगा आपका? अगेन आपकी बॉल स्ट्राइक करेगी, और बेटा उसकी स्पीड बेटा क्या हो जाएगी आपकी? आपकी कम हो जाएगी, और अगेन बेटा क्या करेगी आपका ये आपका बाउंसिंग बैक करेगी। तो बेटा इस केस में बेटा क्या होगी इसकी स्पीड बेटा? 11.86 में यहाँ पर दो चीज़ आपकी हो रही है। एक तो इस पॉइंट पे बेटा बॉल आपकी बेटा क्या कर रही है? कोलिजन कर रही है, और इस पॉइंट पे बेटा आके बेटा इसकी स्पीड कम होके बेटा क्या करेगी? बाउंसिंग बैक करेगी। अब बाउंसिंग बैक करेगी, अगेन बेटा आपकी कहाँ होगी बेटा? अपनी स्पीड से, है ना? इस पॉइंट बेटा इसकी स्पीड बेटा कितनी आपकी है? 24.3 √2 है। अगेन बेटा क्या करेगी? बेटा आपकी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, और कब तक जाएगी बेटा इसकी स्पीड बेटा क्या हो जाएगी? जब तक इसकी स्पीड आपकी 0 ना हो जाए। तो ये ग्राफ बेटा आगे आपका कंटिन्यूअस चलता रहेगा, क्योंकि बेटा हमको ये आपका 12 सेकंड तक बताना था, 0 से लेकर 12 सेकंड तक बताना था, क्योंकि जो आपकी अगली वाली जो प्रोसेस होगा बेटा ये आपके 12 सेकंड को कवर कर देगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका बेटा इसका डाटा आपका हो गया है। यहाँ से बॉल चलेगी, बेटा इस पॉइंट बेटा ग्राउंड पे पहुंचेगी, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, है ना? तो यहाँ बेटा बॉल यहाँ से चलेगी, यहाँ से बेटा क्या हो गया? बेटा ग्राउंड पे पहुंचेगी, यहाँ बेटा स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करके क्या होगा? इसकी स्पीड बेटा कम हो जाएगी, कम होने के बाद बेटा फिर क्या करेगी बेटा? आपकी अपनी मैक्सिमम स्पीड से बेटा क्या करेगी बेटा? बाउंसिंग बैक करेगी, और कहाँ तक बेटा जाएगी आपकी आपकी एक हाइट तक बेटा, इस हाइट तक जाएगी। इस हाइट तक जाने के बाद बेटा वापस बेटा आपकी नीचे आएगी, ये बेटा इसका ग्राफ बनेगा क्योंकि स्पीड बढ़ेगी। यहाँ ना आने के बाद बेटा क्या होगा? इसकी इसकी स्पीड बेटा आपकी थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड देखिए डिक्रीज हो गई,
उसके बाद अगेन बेटा क्या करेगा, बाउंसिंग बैक करेगा, तो बेटा क्या करेगा आपका, बाउंसिंग बैक करेगा। तो ये प्यारे बच्चों इसका ग्राफ आपका हो गया है। मुझे उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, आपको समझ में आपको आया होगा।